हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब एक सॉलिड है जो कोन शेप का है और ये कोन हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है दोनों की रेडियाई 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर बोला है इन्होंने हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो हमारा कोन रहेगा उसकी हाइट कोन की रेडियस के बराबर रहेगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब यहाँ पर हमारा जो सॉलिड बनेगा दोनों सॉलिड को मिलाने से, कौन कौन से दो सॉलिड है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। हेमिस्फीयर के ऊपर हमने कोन को स्टैंड करवाया है, तो जो सॉलिड बना है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना है, आंसर हमें पाई के टर्म्स में चाहिए। तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम एक फिगर ड्रॉ कर लें। हमें एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को स्टैंड करवाना है, तो एक हेमिस्फीयर ड्रॉ किया और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन स्टैंड कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोनों की जो कॉमन रेडियस है, ठीक है, कॉमन रेडियस इन्होंने दी है 1 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ द कोन है वो बराबर है किसके, रेडियस के, मतलब जो हमारी हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो हाइट की वैल्यू भी हमें मिल गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे पास में हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों की जो कॉमन रेडियस है वो हम ले लेते हैं r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो रेडियस ऑफ द कोन के बराबर है, तो ये भी लिख लें, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। तो मतलब कि h की वैल्यू r के बराबर है और r की वैल्यू हमारे पास है 1, तो h की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें किस किस का वॉल्यूम ऐड करना होगा, हेमिस्फीयर का और कोन का, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पता चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब फॉर्मूले रख दें यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें आर की और एच की, ठीक है। 2/3 पाई की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि हमें आंसर पाई के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। 2/3 पाई, आर की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब कर दें, प्लस 1/3 पाई का पाई, आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और हाइट भी 1 है तो इनटू में 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखें, 2/3 पाई का पाई और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्लस 1/3 पाई, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का 1 से इंटू करेंगे तो भी 1 होगा, और इस पूरे टर्म का 1 से इंटू होगा तो भी हमारा 1/3 पाई ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे भी, ठीक है। अब एलसीएम में हम क्या ले लें, दोनों में 3 आ रहा है तो नीचे एलसीएम में 3 ले लें। ऊपर क्या बचेगा, 2 पाई प्लस ये है 1 पाई, ठीक है। तो इसको ऐड कर दें, ये हो जाएगा आपका 3 पाई अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, पाई। तो क्या लिख सकते हैं, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये रहेगा सॉलिड का वॉल्यूम। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।